उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंस के लिए जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है 2025 में ये आउट हो चुका है। ये एग्ज़ाम वही है जो 2024 में जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए थे और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वालिफाई होकर के अब बारी आती है मेंस के लिए, मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपना नोटिफिकेशन 28 जनवरी को 6:27 पे नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो हमें और आपको समझना है कि जो नोटिफिकेशन है अब बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं बचा हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अभी हम आपको समझना है कि एग्ज़ाम किस तरीके से हमें आपको देना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में नोटिफिकेशन तो रिलीज हो गया है, लेकिन इसमें साथ साथ मैं उस पॉइंट पे बात करूंगा जो पॉइंट खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम को लिखने के लिए। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज ओम प्रकाश। आप सभी का प्रकाश एग्री कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत आभार है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट जो सर्विसेज एग्जाम है, मैं केवल उन्हीं के लिए बात करूंगा। मैं केवल उन्हीं एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए बात करूंगा जो 2025 में 2024 में जो प्रीलिम्स एग्जाम दिए हैं। जैसे अभी जो 18 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था डीएचओ का, यानी एसटीए का भी एग्जाम हुआ था, डीएचओ का भी एग्जाम हुआ था। तो प्रीलिम्स जो क्वालिफाई हैं अब बारी आती है मेंस को लिखने के लिए। तो मेंस एग्जाम किस तारीख को है और ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये एग्जाम कब से और कब तक चलने वाले हैं, तो पहले मैं आपको इसी बताता हूँ। तो ये जो एग्जाम है जो ये कैलेंडर के हिसाब से 2025 में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कैलेंडर 2025 ऑल अपकमिंग एग्जाम डेट, ठीक है। तो इसका जो ये कैलेंडर जो रिलीज हुआ है 28/1/2025 को, ये अभी इसका जो कैलेंडर जो एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है ये आउट हो चुका है। तो इसका जो एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है, ये एग्जाम की स्टार्टिंग जो डेट है वो 16/2/2025 से इसका स्टार्टिंग हो रहा है। और ये जो कंबाइंड स्टेट का ये जो एग्जाम है, जो सर्विस एग्जाम है, इसका जो एग्जाम का जो इंट हो रहा है वो 21 दिसंबर 2025 को ये सारे के सारे एग्जाम फाइनल हो जाएंगे। तो ये रही इंफॉर्मेशन आपको जो उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। लेकिन वीडियो के इस सेशन में हम केवल वही पॉइंट बात करेंगे, हम केवल एग्रीकल्चर वालों के लिए ही बात कर रहे हैं जिन्होंने 2024 में यूपीपीसीएस के थ्रू जो डीएचओ का एग्जाम हुआ था, जो एसटीए का एग्जाम हुआ था, ये जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं, जो मेंस के लिखने के लिए तैयार हैं। ये तो मैं बताऊं आपको, आप सभी को तो पता लग ही चुका होगा कि नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ आप सभी देख लिए होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे जो सभी के लिए ये वीडियो देखना ही बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर वाला, जैसे यूपी पीएससी स्टाफ नर्सिंग यूनियन मेंस एग्जाम 2023 का भी इसका जो एग्जाम डेट है वो 16/2/2025 को इसका एग्जाम डेट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम डेट आ चुके हैं जो 2023 में, 2024 में जो मेंस एग्जाम जो नहीं हुए हैं, अब इनका बारी आती है 2025 में कराने का, जो मेंस एग्जाम को लिखने की ये अंतिम चरण होता है। तो हम केवल बात करेंगे कि जो क्या नाम है, हाँ, यूपी यूपीपीएससी कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज 2024 मेंस एग्जाम, है ना। जो ये 2024 में जो प्रीलिम्स एग्जाम हुए थे, अब इनके जो मेंस एग्जाम होने वाले हैं ये किस डेट को होने वाला, आपको ये डेट बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल बचा ही हुआ नहीं हुआ है। अब हम आपको लगता है कि हम आप कितनी ज़्यादा ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें, कितना ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, हम इसको अपना जो राइटिंग है उसको सुधारें और लिखने की जो स्पीड है उसको भी हमें आपको बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो एग्रीकल्चर सर्विसेज 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है मेंस लिखने के लिए, इसकी जो डेट है 23/3/2025, यानी कह सकते हैं कि मार्च में, है ना। तो हमारे पास जो प्रॉपर जो टाइम बचा हुआ है केवल यही आपका जो फरवरी मंथ बचा हुआ है, इसके बाद आपका जो कुछ मार्च में बचा हुआ है। इसमें हमें और आपको बहुत बेहतर तरीके से हम आपको स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी ताकि हम मेंस एग्जाम को अच्छी तरह से इसको हम लिख सकें। तो एक बार फिर आप जो ये मेंस एग्जाम का जो डेट है
जैसे डीएचओ को मैंने आपको बताया, डीएचओ हो गया, एसटीओ हो गया। आपको समझना है जितने भी एग्रीकल्चर के थ्रू जितने भी ये एग्जाम हुए थे 2024 में, कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज 2024 मेंस एग्जाम, डेट फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, ये 23/3/2025 को इसका जो एग्जाम डेट है आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कैलेंडर तो नोटिफिकेशन आप सभी को पता तो लग ही चुका होगा, लेकिन जो खास करके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को समझना बहुत ही बेहतर जरूरी होता है। तो मैंने आपको एक आई बटन पे मैं आपको एक लिंक लगा दे रहा हूँ, आप एक जाकर के वीडियो मैंने आपको बता दी है कि प्रॉपर तरीके से हमें किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से हमें मेंस को प्रैक्टिस के लिए हमें आपको कौन कौन सी बुक के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल बचा ही नहीं हुआ है जहाँ तक हम कर सकते हैं। अब हमारी केवल बारी आती है रिविजन, है ना। तो मोस्टली हम आप जितने अच्छे खासे रिवीजन कर ले जाएंगे, जितने अच्छे खासे हम आप लिखने का जो प्रैक्टिस करते हैं, वही हमारा आपका जो है क्वालिफाइंग एक करने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है, वहां तक हमें आपको ले जाने में काफ़ी सक्षम रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जो एग्रीकल्चर एग्जाम जो प्रीलिम्स के लिए जो पढ़े होंगे, है ना, तो वही एग्जाम में आप जो मेंस एग्जाम जो लिखने जा रहे हो, वही बुक जो है हमें आपको पढ़ना है। इसे मैं कुछ बुक का नाम बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो बुक का जो वीडियो था मैंने उसके इसी प्रकार से एग्री कोचिंग क्लासेस में मैंने आपको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमें एग्रीकल्चर के प्रॉपर के लिए हमें कौन कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ती है किसी भी एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो यूपी कैडेट का हो, चाहे वो एफओ का हो, चाहे वो नाबार्ड का हो, चाहे वो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का हो, है ना, यानी जितने, चाहे वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट का हो, यानी ऑलरेडी जितने भी एग्जाम है एग्रीकल्चर के, है ना, तो वो जो बुक मैं आपको बताया हूँ, कुछ बुक का नाम बता देता हूँ। जैसे नीमराज सुंडा हो गया, नीमराज सुंडा अपने आप में एक सबसे पॉपुलर बुक होती है एग्रीकल्चर जो स्टडी करते हैं उनके लिए। इसके बाद जो सेकंड बुक की बात करते हैं, जो दो वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, है ना, अरुण कत्यान वॉल्यूम 1, अरुण कत्यान वॉल्यूम 2, है ना, ये दोनों बुक आपको पढ़ना है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप इसको भी जो है पढ़ सकते हैं, है ना। तो अब ये बारी हो गई कि अब मैं मुझे कौन सी बुक पढ़नी है एग्रीकल्चर के मेंस एग्जाम को लिखने के लिए, ना। और कुछ आपको ध्यान देना है, इससे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, जिसे आपको इस टाइम बहुत चर्चा में चलता रहा है, बहुत दिनों से चर्चा में रहता भी हमेशा, है ना। जैसे आपको किसान सम्मान निधि योजना को बारे में पढ़ लेना है ना, स्वच्छ भारत मिशन क्या है इसको बारे में पढ़ लेना है ना। तो ऐसे ऐसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें जब भी ये एग्जाम में आएगा तो हमें आपको क्या करना है, इसको डिटेल्स में इसको लिखना पड़ेगा, राइटिंग इसको हमको लिखनी पड़ेगी, है ना। तो हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में आपके दो पेपर हैं, आपको एक हिंदी का है, यानी जो हिंदी निबंध है, हिंदी निबंध भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो सामान्य हिंदी है आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो हिंदी के लिए हमारे पास जो प्रॉपर बुक है जो मैं स्टडी करता हूँ, एक बुक है, जैसे कि आप ये बुक देख सकते हैं, बहुत ही कारगर बुक है ये बुक है जो है ये व्यवहारिक सामान्य हिंदी का है, जो डॉक्टर राघव प्रकाशन की बुक आती है, और डॉक्टर सविता पाईवाल, है ना, ये बुक है जो मेंस एग्जाम के लिखने के लिए, यानी किसी कोई भी एग्जाम हो, अगर कोई एग्जाम दे रहे हो अगर इसमें हिंदी है, तो ये जो है व्याकरण के लिए और सामान्य हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पढ़ता ही हूँ, है ना। तो ये डॉक्टर राघव प्रकाशन की बुक है, क्योंकि आप इसके स्टडी कर सकते हैं ना। इसमें दिया गया है कि इसमें आप जैसे पढ़ेंगे ना, आपको इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, यानी आपको चैप्टर वाइज जो है इसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ये बुक पढ़ सकते हैं, है ना। दो दूसरी बुक हमारे पास है, ये वाली है बुक हमारे पास, जो ये नालंदा सामान्य विज्ञान हिंदी है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, है ना। ये बुक है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की, है ना। ये बुक भी बहुत अच्छी है, आप इसको हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसको पढ़ता हूँ, है ना। इसमें बहुत एक हाईलाइट्स जो कुछ पॉइंट के किए गए हैं, इसमें ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी, है ना गाइस। तो कुल मिला के आप समझ लो कि हमें और आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है ना। जो हम आप पहले से पढ़ते आए हुए हैं, जो हम आप नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो उसी को हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना है, हमको रिवीजन करना है, क्योंकि अब कुछ नया पढ़ने का टाइम तो बचा नहीं हुआ है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि बहुत टाइम बचा नहीं हुआ है हमारे पास एग्जाम मीन्स का लिखने के लिए, है ना। तो ये सारी डिटेल्स रहीं। तो
दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी एक दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको एक खास करके एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब भी मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो में लेकर अगला आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि यूपी कैडेट एमएससी और बीएससी जो इंटर्न्स एग्जाम होते हैं, जिन्होंने बीएससी किसी प्राइवेट कॉलेज से या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो अब मुझे एमएससी करनी है किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो इसके लिए भाई हमें आपको तो यूपी कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी A to Z एक वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको यूपी कैट का फॉर्म भरने से लेकर के काउंसलिंग तक और कौन कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगा, है ना। तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।